रामायण कथा भाग 58। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। शूर्पणखा का बदला, माता सीता का अग्नि में समा जाना, मारीच का रावण को समझाना। जब श्री राम जी ने खरदूषण का वध किया तो देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए और उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। इस प्रकार पंचवटी में बसकर रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके बोली, तुझे देश और खजाने की कोई सुधि नहीं है, शराब पीकर दिन रात पड़ा रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सर पर खड़ा है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर रो रही है और कहती है, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी क्या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के ऐसे कठोर वचन सुनकर रावण अकुला उठा और उसकी बाह पकड़कर बोला, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। तब वो बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, जो वन में शिकार करने आए हैं। मुझे तो उसकी करनी से लगता है कि वो पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। उनके बल के कारण ही मुनि लोग वन में अकेले विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है, परंतु है काल के समान। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुल्य है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और मुनियों की रक्षा करते हैं। दिखने में तो इतने सुंदर है। उसका नाम राम है और उसके साथ एक परम सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को इतना सुंदर बनाया है कि कामदेव की स्त्री भी उस पर न्योछावर हो जाए। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, ये सुनकर वो मेरी हंसी उड़ाने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, परंतु मन में अत्यंत चिंता लेकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वो मन ही मन में विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सेवक को भी परास्त कर सके। फिर खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर हठ पूर्वक उनसे वैर करूंगा और प्रभु के बाण से घायल होकर अपने प्राण छोड़कर भवसागर तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, मन, वचन और कर्म से यदि दृढ़ निश्चय है और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। ऐसा विचार करके रावण अकेला ही रथ पर चढ़कर वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि है पार्वती, यहाँ श्री राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जब कंदमूल और फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के सागर श्री राम जी जानकी जी से हंसकर बोले, हे प्रिये, हे सुंदर पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए मैं जब तक राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई और अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और स्वरूप वाली थी और ऐसी ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मी जी भी नहीं जान पाई। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक पूछा, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करके कपट मृग बनो जिससे मैं राजवधू को हर लाऊं। तब मारीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वो मनुष्य के रूप में चराचर के ईश्वर है। मैं आपको समझाता हूँ। हे तात, आप उनसे बैर ना कीजिए। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा था। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी हालत तो भंवरे के कीड़े सी हो गई है।
मैं तो बस जहाँ तहाँ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और है तात यदि वे भगवान नहीं और कोई मनुष्य है, फिर भी वह बड़े शूरवीर और ताकतवर है। उनसे युद्ध करने में कभी सफलता नहीं मिल सकती। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर दिया, ऐसा प्रचंड बलि कभी साधारण मनुष्य हो सकता है भला? इसलिए आपने कुल का भला सोचकर घर वापस लौट जाइए। ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और बहुत सी गालियां दी और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। तू बता, इस पूरे संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में सोच विचार किया। शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध कभी नहीं करना चाहिए। इसमें हमारी ही हानि होती है। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी के शरण में जाना ही अपना कल्याण समझा। सोचा कि मना करने पर यह अभागा मुझे मार डालेगा, उससे तो अच्छा है मैं श्री रघुनाथ जी के बाण से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है। आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने अपना ये हर्ष रावण को नहीं बताया। वह मन ही मन सोचने लगा, प्रभु को देखकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, वही प्रभु श्री हरि अपने हाथों से मुझ पर बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए प्रभु पृथ्वी पर मेरे पीछे दौड़ेंगे और मैं पीछे मुड़ मुड़ कर उन्हें देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।